हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये अगला लेक्चर लेकर आया हूँ हिंदू एनालिसिस का 29 अप्रैल 2020। आपने कल का लेक्चर देखा होगा। 28 अप्रैल का मैंने एनालिसिस किया था हिंदी में एडिटोरियल का, और आज ये अगला लेसन है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है नो एंड इन साइट ऑन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्ट्रेटजी। तो इसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। इस आर्टिकल का नाम है नो एंड इन साइट ऑन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्ट्रेटजी। इस महामारी को रोकने के लिए भारत को एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, अन्य देशों से सीखकर। अगर 94 दिनों में कोरोना वायरस 10 लाख तक पहुंच गया था 3 अप्रैल तक, बाद में चाइना के WHO को रिपोर्ट करने के बाद चाइना ने 41 केस WHO को बताया था 31 दिसंबर तक। उसके बाद 10 लाख तक पहुंच गया। 12 दिन और लगे इसे 30 लाख तक केस पहुंचने में पूरे विश्व में। 27 अप्रैल तक का ये डाटा है। ये वायरस 188 कंट्रीज और रीजन में पहुंच गया है। जो नंबर है केसेस के वो कई गुना बढ़ गया है, जबकि ज़्यादातर कंट्रीज जिसके कम लक्षण हैं या कोई लक्षण नहीं है उनको तो टेस्ट भी नहीं किया गया है, तब इतने ज़्यादा केसेस हैं। उदाहरण के लिए यूएस में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि जिसको हल्के लक्षण हैं उनके नहीं बल्कि कोविड-19 वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनको लक्षण ज़्यादा है। जबकि यूरोप में केस अब कम हो गए हैं और अफ्रीका और साउथ अमेरिका में उथल पुथल है। अभी वायरस अभी भी बहुत तेज़ी से अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। 99,000 लगभग 1 लाख केसेस के साथ सबसे ज़्यादा नंबर है यूएस में। स्पेन से 4 गुना ज़्यादा केसेस हैं, जिसके दूसरे सबसे अधिक मामले हैं। अब तक 2.1 लाख डेथ पूरे विश्व में हो चुके हैं, जिसमें कि यूएस से सबसे अधिक हैं। 56,600 डेथ यूएस में हुए हैं, जो कि दुगना है इटली से, जहां इटली में सिर्फ 27,000 हुए। न्यूयॉर्क में अकेले 17,215 डेथ हो चुका है, जो कि कई गुना बाकी कंट्री से। मरने वालों की संख्या अभी भी कम आंकी नहीं जा सकती। इंडिया में अब तक 30,300 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें कि 970 डेथ हुए हैं। सारे स्टेट्स का डाटा कलेक्ट करने के आधार पर ये डाटा है। केसेस 600 से बढ़कर कई गुना हो गए हैं। जब से लॉकडाउन लगा है 25 मार्च से, केस 600 था, उससे बढ़कर आज 30,300 हो गए। लगभग 8,600 केस तो सिर्फ महाराष्ट्र से ही हैं, जो कि सबसे अधिक है। धारावी में अकेले 330 केस मिले हैं, जिनमें कि 18 डेथ हो चुकी है। 1 लाख के पॉपुलेशन वाले एरिया में जहाँ छोटे छोटे घर हैं वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग में ना के बराबर है। केंद्रीय टीम ने संकेत दिया है कि लगभग 3,000 लोगों के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता हो सकती है। धारावी में
इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सिंगापुर के एक्सपीरियंस को देख सकता है, जो क्राउड इन डॉर्मेटरीज और स्लम में होती हैं, जैसे कि धारावी में। वहाँ आसानी से संक्रमण फैलता है। सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेज बंद करने के बावजूद डेली का 1000+ केसेस आ रहे हैं। अब तक 28 अप्रैल तक लगभग 15,000 केसेस आ चुके हैं। भारत अब लॉकडाउन के खत्म होने के पास पहुंच चुका है, पर अब देखना होगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। भारत को बाकी कंट्रीज़ के सक्सेस और फेलियर से सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि भारत और कुछ गलती ना करे और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो ये था आज का आर्टिकल, जिसका मैंने हिंदी में कोशिश की है आपको समझाने की। और बताइएगा आप कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं रोज़ एक आर्टिकल आपको हिंदी में समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।